लोकतंत्र चार स्तंभ पर टिका हुआ है। इस बात को हम अक्सर सुनते हैं, पर जब बात ताकत की आती है तो केवल दो ही स्तंभ सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं, जिनमें एक कार्यपालिका है और दूसरा न्यायपालिका, जिस पर देश को सबसे ज्यादा भरोसा होता है। और आज एक बार फिर न्यायपालिका ने अपने फैसले से देश का भरोसा जीत लिया है। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे बच्चों के भविष्य, कॉलेज की पढ़ाई और हमारे समाज की एकता से जुड़ा हुआ है। यदि आपने गौर किया होगा तो पिछले कुछ दिनों से अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों को लेकर लगातार विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे थे, जिसे UGC ने इक्विटी रेगुलेशंस 2026 का नाम दिया था, जबकि विरोध दर्ज कराने वालों ने इसे देश में असमानता पैदा करने वाला नियम करार दिया और इन नियमों के आते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन नियमों में ऐसा क्या था कि लोग सड़कों पर उतर आए, सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा और अब आगे क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल किताबी भाषा छोड़कर बिल्कुल अपनी देसी और आसान भाषा में इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, ताकि एक एक बात शीशे की तरह साफ हो जाए। UGC ने ये नियम इसलिए बनाए थे ताकि कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में किसी के साथ भेदभाव ना हो। देखने में तो यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर की कुछ बातें लोगों को चुभ गई। जिस नियम को लागू करने की तैयारी हो रही थी, असल मायने में उन नियमों में कई बड़ी खामियां थी, जिसमें सबसे पहले एक तरफा सुरक्षा का भाव था। इन नियमों में कहा गया कि अगर किसी SC, ST या OBC छात्र के साथ भेदभाव होता है तो सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जाति के नाम पर या किसी और वजह से भेदभाव होता है तो इन नियमों में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जिस नियम को लागू करने की तैयारी थी, उसमें दूसरा बड़ा झोल जो देखने में आया वह था झूठी शिकायत का डर। लोगों का कहना था कि इन नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे झूठी शिकायत करने वालों पर लगाम कसी जा सके। इससे कैंपस में डर का माहौल बन सकता था। और तीसरा जो और भी भयावह साबित हो सकता था, वह शिक्षा के मंदिर से समाज में बंटवारे की नींव कर रखा जाना। और यह बात सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा चुभ गई। ये ऐसे नियम थे जो छात्रों को एक करने की बजाय उन्हें अलग अलग खानों में बांट रहे। जब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों ने बहुत बड़ी बातें कही। कोर्ट ने कहा कि नियम की भाषा इतनी उलझी हुई है कि कोई भी इसका गलत मतलब निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि भेदभाव किसी के साथ भी बुरा है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग का ही क्यों ना हो। अगर आप नियम बना रहे हैं तो वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। कोर्ट ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक समय अमेरिका में काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग स्कूल कॉलेज की भावना पैदा हो गई थी, जिससे वहां का समाज टूट गया था। भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ कॉलेज के गेट के अंदर सब भारतीय होने चाहिए। जैसे ही ये नियम सामने आए, देश के कई हिस्सों में आग की तरह विरोध फैल गया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान यहाँ सबसे ज्यादा विरोध हुआ। मेरठ, लखनऊ, जयपुर और अलवर जैसे शहरों में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए। उनका कहना था कि इन नियमों से आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तर्क दिया कि ये नियम संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ हैं। लोगों ने कहा कि हमें ऐसे नियम चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, ना कि ऐसे जो आपस में दीवार खड़ी कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए कुछ कड़े निर्देश दिए हैं। फिलहाल नए नियम अब लागू नहीं होंगे, उन पर स्टे लग गया है। जब तक नया फैसला नहीं आता तब तक साल 2012 वाले पुराने नियम ही चलेंगे जो पहले से चले आ रहे थे। कोर्ट ने कहा कि इन नियमों को दोबारा लिखा जाए और इसमें विशेषज्ञों की सलाह ली जाए ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर ऐसे नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी जिससे समाज में दरार पैदा होगी। इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि कानून का काम समाज को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया है वो इसी बात को पक्का करता है।
कि भारत के संविधान में हर नागरिक बराबर है, कॉलेज शिक्षा पाने की जगह है, वहां राजनीति या भेदभाव की दीवारें नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये पूरा मामला अब आसानी से समझ आ गया होगा। अब आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि कॉलेज में नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए या फिर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम सही हैं? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय ही लोकतंत्र की ताकत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।